हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे हम समान हिंदी के टॉप 50 वन लाइनर पीवा की, जो कि रस, छंद, अलंकार संबंधित ये सभी प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आने वाली परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इसमें दिया गया है, देखते हैं रस, छंद, अलंकार संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं, रस का अर्थ क्या होता है। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होने वाला आनंद क्या कहलाता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। देखते हैं, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो ये भरत मुनि को रस सिद्धांत के प्रवर्तक माना जाता है। ये नाट्य शास्त्र के रचयिता भी इन्हें माना जाता है, भरत मुनि को। देखते हैं, भरत मुनि के ने रसों को उल्लेख कितना किया है। तो भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, 8 रसों का उल्लेख किया भरत मुनि ने। हिंदी साहित्य में कुल कितने रस माने जाते हैं। तो ये 9 रस माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। तो हिंदी साहित्य में कुल कितने रस माने जाते हैं, 9। शांत रस को मिलाकर 11 भी माने जाते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति या प्रेम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसका स्थायी भाव पूछ लेता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। ये शांत रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, करुण रस का, ये सभी स्थायी भाव संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रौद्र रस का ये क्या होता है, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। देखते हैं, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये भय होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा, जिसे कहते हैं घृणा। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय या आश्चर्य होता है अद्भुत रस का स्थायी भाव। शांत रस का क्या होता है, निर्वेद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, 2। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये 2 होते हैं श्रृंगार रस का। इसका स्थायी भाव क्या होता है, रत या प्रेम होता है इसका स्थायी भाव। देखते हैं, कहेत, नटत, खीजत, रीजत। खीजत में कौन सा रस दिया गया है, तो ये श्रृंगार रस दिया गया है। तो कहेत, नटत, रीजत, खीजत में कौन सा रस दिया गया है, श्रृंगार रस। देखते हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी में कौन सा रस दिया गया है। तो ये कौन सा रस होता है, इसमें करुण रस होता है। बुरा समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए में कौन सा रस दिया गया है, तो ये हास्य रस होता है। बुरा समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, इसमें कौन सा रस है, तो ये हास्य रस दिया गया इसमें। देखते हैं, छंद। छंद संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो छंद क्या होता है। छंद का मुख्य कार्य होता है काव्य में लयात्मकता और संगीतात्मकता लाना होता है इसका कार्य। देखते हैं, छंद के प्रकार कितने होते हैं। तो छंद के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ये छंद के प्रकार होते हैं। इसमें मात्राओं की गणना होता है उसे मात्रिक छंद, इसमें वर्णों की गणना होती है उसे कहते हैं वर्णिक छंद। देखते हैं, दोहा किस प्रकार का छंद है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोहा के बारे में। ये किसका है, ये अर्ध सम मात्रिक छंद है दोहा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार दोहा संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये 13 मात्राएं होती हैं दोहा के पहले और तीसरे चरण में। दोहा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये 11 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है, 11 मात्राएं होती हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11-13। दोहा का उल्टा होता है ये। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौपाई संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये 16 मात्राएं होती हैं। रोला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं,
तो 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यत होती है रोला में। तो रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। कितनी होती हैं? तो 11 और 13 पर क्या होती है? यति होती है। देखते हैं हर गीतका में कितनी मात्राएं होती हैं। तो हर गीतका में 28 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया छंद में किन दो छंदों से मिलकर बनता है? कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है? ये दोहा और रोला से कुंडलिया छंद बनता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोला और दोहा से क्या बनता है? कुंडलिया छंद बनता है। देखते हैं छप्पय किन दो छंदों से मिलकर बनता है? तो रोला और उल्लाला छंद से मिलकर बनता है छप्पय। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना के आधार पर कौन सा छंद है? तो ये दोहा, चौपाई, रोला ये मात्राओं गणना के आधार पर ये छंद है। दोहा छंद, चौपाई छंद, रोला छंद। देखते हैं वर्णिक छंद क्या होता है। इसमें वर्णों की गणना की जाती है। तो वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। दोहा छंद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? श्री गुरु चरण सरोज रज, ये है इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कई बार उदाहरण देता है, पूछता कौन सा छंद है। बंदव गुरु पदम, बंदव गुरु पद पदुम परागा में कौन सा छंद दिया गया है? तो ये चौपाई छंद है। इसमें बंदव गुरु पद पदुम परागा में कौन सा छंद दिया गया है? चौपाई छंद। इसमें कौन सा छंद दिया गया है? चौपाई छंद। बरस रहा है मेघ में किस छंद का उदाहरण है? ये मुक्तक छंद का उदाहरण है। देखते हैं अलंकार संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं अलंकार क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या सजावट। क्या होता है इसका अर्थ? आभूषण या सजावट होता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ। देखते हैं कौन कौन से अलंकार। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या सजावट। अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो इसके दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होना क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिलता है। अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है? एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होना अनुप्रास अलंकार दर्शाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। तरनी, तनुजा, तटतमाल, तरुवर, बहुछाय में कौन सा अलंकार दिया गया है? ये अनुप्रास है। ता की वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, तो क्या होगा इसमें? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमक अलंकार की पहचान क्या होती? एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ क्या हो? अलग हो, तो क्या होता है? यमक अलंकार। उसमें क्या होता है? बार बार क्या होते हैं? ये वर्ण आते हैं, क्या होता है? अनुप्रास। इसमें एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग हो, क्या होता है? यमक अलंकार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार दिया गया है? तो ये यमक अलंकार है। इसमें 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें क्या है? अलंकार कौन सा दिया गया है? यमक अलंकार। इसमें खाने की बात की गई है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। श्लेष अलंकार की क्या पहचान? शब्द एक बार हो लेकिन अर्थ अनेक हो। शब्द एक बार हो लेकिन अर्थ क्या हो? अनेक हो। ये क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष मीन्स क्या होता है? चिपकना। देखते हैं कौन कौन से अलंकार संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चरण कमल बंधव हरिराय में कौन सा अलंकार है? ये रूपक अलंकार है। चरण कमल बंधव हरिराय में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये 4 होते हैं अंग किसके? उपमा अलंकार के। पीपल पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? ये उपमा अलंकार है। पीपल पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो ये उपमा अलंकार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा। उपमा अलंकार को पहचानने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? तो सा, सी, से, सम, सरिस, ये क्या होते हैं? उपमा अलंकार के पहचानने के शब्द होते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा है?
तो ये अलंकार दिया गया कौन सा, यमक अलंकार है, काली घटा का गमन घटा। यहाँ काली घटा बरसना होता है, गमन घटा क्या होता है, तो ये क्या है, काली घटा का गमन घटा में कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार इसमें दिया गया है। एक घटा मीन्स क्या होता है, कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, मुख मानो चंद्रमा सा है, मानो जानो में कौन सा अलंकार होता है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो जानो जनऊ मनऊ ये वाचक शब्द हैं, तो कौन सा अलंकार माना जाता है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो जानो जनु जानो ये क्या होते हैं, इसके वाचक शब्द होते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार जिसमें क्या है, बढ़ा चढ़ा कर कहना होता है किसी बात को, तो किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना होता है इसमें। मानवीय अलंकार देखते हैं क्या होता है, जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, ये मानवीय अलंकार। चंदन है विष बैर, चंदन है विष बैर में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार या क्या होगा, श्लेष अलंकार। ये अलंकार सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसमें देखेंगे कई बार एग्जाम में अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, स्पेनिश ये शब्द कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। देखते हैं, आराम, कागज, चश्मा, दुकान, बाजार ये कैसे शब्द हैं, ये सभी फारसी शब्द हैं। तो फारसी शब्द कौन कौन से हैं, देखते हैं, ये सभी क्या हैं, फारसी। दीवार, दोस्त, दुश्मन, मुफ्त, सादा ये सभी क्या हैं, फारसी हैं। शराब, यार, दर्द, खरा खराब, जानवर ये क्या है, मुगल काल के दौरान फारसी शब्द आए थे। साय, महनल, नवाब, आमदनी, गिरफ्तार ये क्या है, सभी फारसी शब्द हैं। तो देखते हैं और फारसी शब्द कौन कौन से हैं। गुलाब, खुदा, सिफारिश, बेवकूफ़ ये क्या है, फारसी शब्द हैं। देखते हैं अरबी शब्द कौन कौन से हैं। अदालत, अक्ल, अजब, असर, अमीर ये क्या है, अरबी शब्द हैं। तो अरबी शब्द, फारसी शब्द, पुर्तगाली शब्द इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। किताब, कानून, कुर्सी, कीमत, किस्मत ये क्या है, ये सभी अरबी शब्द हैं। इनाम, इज्जत, औरत, औलाद, फकीर ये हिंदी में बहुत प्रचलित शब्द हैं, ये कैसे हैं, अरबी शब्द। मुकदमा, मुकदमा, मुगल, मुल्क, मौसम, मौका, मुसाफिर ये क्या है, अरबी शब्द हैं। और देखते हैं अरबी शब्द कौन कौन से हैं। तो सवाल, जवाब, हिसाब, मजबूर, मालूमी, मामूली ये सब क्या है, अरबी शब्द हैं। जहाज, जलसा, जनाब, जिक्र, आखिर ये क्या है, अरबी शब्द हैं। तारीख, तकदीर, तकाजा, तरफ, लिफाफा ये क्या है, अरबी शब्द हैं। और देखते हैं अरबी शब्द कौन कौन से हैं। ईमान, उम्र, एहसान, नतीजा, नगद ये क्या है, अरबी शब्द हैं। इंसान, अमीर, कत्ल, गवाह, दफ़ा ये क्या है, अरबी शब्द हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी। और देखते हैं कौन कौन से अरबी शब्द हैं। तो साहिल, शराब, तवा, हिसाब, नेक ये क्या अरबी शब्द हैं। देखते हैं पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं। पुर्तगाली, आलू, अलमारी, बाल्टी, चाबी, तंबाकू ये पुर्तगाली शब्द हैं। और देखते हैं कौन कौन से पुर्तगाली शब्द होते हैं। साबुन, तौलिया, फीता, कमरा, पादरी ये क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं। अनानास, आलपिन, गिरजा, अलमारी, पीपा ये क्या है, पुर्तगाली शब्द। बिस्किट, साइकिल, तौलिया ये क्या है, पुर्तगाली शब्द। और देखते हैं कौन कौन से पुर्तगाली शब्द हैं। गमला, गोभी, जापानी, बाल्टी ये भी पुर्तगाली शब्द हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए। और देखते हैं चाय ये क्या है, चीनी शब्द है। चाय क्या सा है, चीनी शब्द। और देखते हैं चीनी शब्द तो लीची, चीनी, चाय, चीकू, लीची ये क्या है, चीनी शब्द है। स्पेनिश शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं। तुर्की, स्पेनिश ये कौन कौन शब्द है। तो तोप, कैंची, चाकू ये क्या है, तुर्की शब्द है।
बेगम, बहादुर, लाश ये क्या है तुर्की शब्द हैं। मुगल, कुली, चम्मच, चमचा ये क्या तुर्की शब्द हैं। सलाय गिरह, साल गिरह ये फारसी शब्द का शब्द। इंजीनियर, टिकट, कॉलेज ये सब क्या है अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। बटन, रेडियो, टेलीविजन ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। देखते हैं संकर शब्द क्या होते हैं। दो शब्दों से मिले वाले को क्या कहते हैं, बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। तो दो भाषाओं के मेल से शब्द बनते उन्हें क्या कहते हैं, संकर शब्द। जैसे छायादार, छाया क्या है ये संस्कृत शब्द है, प्लस दार क्या है ये फारसी शब्द है, इससे क्या बनता है संकर, तो छायादार बनता है। देखते हैं और कौन कौन से हैं। रेलगाड़ी, रेल क्या है रेलगाड़ी संकर शब्द है, तो रेल कैसा है अंग्रेजी, गाड़ी कैसा है हिंदी शब्द। टिकट घर देखते हैं, टिकट क्या है अंग्रेजी, घर क्या है हिंदी। जांच करता, जांच क्या है फारसी, हिंदी है। करता क्या है संस्कृत भाषा में, ये संकर शब्द है। पान दान, पान क्या है हिंदी, दान क्या है फारसी, ये भी संकर शब्द है। सीलबद्ध, बंद क्या होता है, सील क्या है अंग्रेजी, बंद क्या है फारसी शब्द, ये भी संकर शब्द है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये संकर शब्द कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वकील गाड़ी, वकील अरबी शब्द है, गाड़ी कैसा है हिंदी शब्द। सुपर स्टार, सुपर कैसा है अंग्रेजी शब्द, स्टार कैसा है अंग्रेजी शब्द। लाठी चार्ज, तो लाठी क्या है देशज शब्द, चार्ज क्या है अंग्रेजी शब्द। वर्षगांठ, वर्ष क्या है संस्कृत शब्द, गांठ क्या है हिंदी शब्द। फिल्म उत्सव, फिल्म क्या है अंग्रेजी, उत्सव क्या है संस्कृत शब्द, ये क्या है संकर शब्द, संकर शब्द है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अदालत, अदालत कैसा है अरबी, घर कैसा है हिंदी, तो क्या होगा अदालत घर। और देखते हैं इंपॉर्टेंट, बर्थ गाड़ी, बर्थ क्या है अंग्रेजी शब्द, गाड़ी क्या है हिंदी शब्द। कवि दरबार क्या है कवि संस्कृत शब्द, दरबार कैसा है फारसी शब्द। ऑपरेशन कच, ऑपरेशन कैसा है अंग्रेजी, कच्छ कैसा है संस्कृत शब्द। डाकघर, डाक कैसा है फारसी या देशज शब्द, घर कैसा है हिंदी। खून खराबा कैसा है, खून क्या है फारसी शब्द, खराबा क्या है अरबी शब्द। ये क्या है ये सभी संकर शब्द हैं। तो ये थी टॉप 50 वन लाइनर PYQ जो कि आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।